हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 एंट्रेंस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे आपका प्री डीएड 2024 का जो पेपर है वो किस प्रकार से आया हुआ था और उसको हम सारा सॉल्व एक्सप्लेन के साथ हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो प्री डीएड का जो पेपर है आपको पता है सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हो जाता है आपका रीजनिंग, मतलब आपका जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 30 नंबर का आता है और फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड ये 30 नंबर का आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये दोनों जो आपके पास टॉपिक है ना, एक रीजनिंग का और दूसरा जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये दोनों 30-30 नंबर के आते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे ना प्री डीएड में तो इसी का है, और ये बीएड के लिए भी है। तो अगर दोनों में देखा जाए तो इसका रीजनिंग का पार्ट सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम सारे चीज़ को हम सॉल्व करके बता रहे हैं। और आगे अगर आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग का अगर वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा, तो हम टॉपिक वाइज हम लाएंगे। और नहीं तो लास्ट प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर हम सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करा देंगे। ठीक है, और टीचिंग जो एप्टीट्यूड का होगा उसे भी हम उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पास देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो त्रिभुज दिया हुआ है उसमें संख्या बताना कि कितना है। अगर आप सबसे पहले देखें तो आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है और फिर इसके बाद जो लाइनें बनी हुई हैं यहाँ से आपको ट्राइंगल यहाँ से देखना है कि कितना हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास जो ये पॉइंट दिख रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ से आप एक एक पॉइंट यहाँ पास डिनोट कर सकते हैं। ये ए लिख दीजिए, यहाँ पास बी लिख दीजिए, सी और डी। ठीक है, एक तो ये आउटर जितना भी दिख रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पास ई, एफ और जी। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ एच और आई, और ये हो जाएगा जे, यहाँ हो जाएगा के और ये हो जाएगा एल। ठीक, अब इस तरीके से यहाँ पास सेंटर पे भी हम यही पार्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से हो सकता है, अब यहाँ पास देख लीजिए, यहाँ पास आप m लिख दीजिए, है ना, फिर इसको हम n ले लेते हैं। क्लियर, इसी तरीके से हम यहाँ पास o यूज़ कर लेते हैं, और अब इसके बाद हम यहाँ पास यूज़ करेंगे q। ठीक, और यहाँ पास हम यूज़ कर लेते हैं r। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपको ट्रायंगल बनेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पास तो क्या बनेगा, ए एल, है ना, और बी, इसी प्रकार से ये भी बन जाएगा आपके पास। तो एक ट्रायंगल यहाँ पास अगर देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, एक इधर से ट्रायंगल बन रहा है, यानी 3 ट्रायंगल बन रहे हैं आपके पास। ठीक है, क्या क्या बन रहा है, ए एल एम और ए बी एम, ठीक है, और ए एल बी। ठीक, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपको यहाँ पास सारा ड्रॉ जो किया हुआ है उसको काउंट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम काउंट करेंगे पूरा का पूरा ट्राइंगल कितना आ जाएगा आपके पास, इज लाइक 36 ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या बताना है। सीधी रेखा संख्या कितनी है ये आपको यहां से देखना है। तो देखिए इसके लिए भी आपको इसी तरीके से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पास जो ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ आप उसको नेमिंग कीजिए। यहाँ पास हो गया ए, पहली वाली लाइन हो जाएगा, फिर दूसरी वाली बी, सी, डी और ई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक यहाँ पास आप नॉमिनेट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, है ना, इसी प्रकार से नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ कर लीजिए, ये एल हो गया और यहाँ हो गया आर। ओके, और फिर यहाँ आप लिख सकते हैं के, लिख सकते हैं, और जे, और फिर आई, एच और जी। ठीक है, तो ए बी सी डी। ओके, फिर यहाँ पास एल आर के जे आई एच जी, कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना, कोई भी आप अल्फ़ाबेट लेटर यूज़ कीजिए। अब यहाँ से आपको सीधी लाइन आपको निकालना था ना, सीधी लाइन अगर देखना है तो ये ए से के तक एक सीधी लाइन हो गई। ठीक है, दूसरा बी से जे, है ना, तो बी, और ये सी से आई, डी से
H और E से G, ये लाइन हो गई आपके पास। ठीक है, मैं पूरा काउंट करते जा रहा हूँ यहाँ से। फिर यहाँ पास अगर देखेंगे E से G हो गया। अब उसके बाद A से E आ जाएगा, है ना। A से E भी एक लाइन होगा ऐसा। ठीक है, L से F हो जाएगा, यहाँ से L। ठीक है, तो L से भी आप यहाँ पास डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डिनोट कर लीजिएगा एल आर करिए पहले। ठीक है, एल आर करिए। ठीक, फिर इसके बाद K से G हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद A से देखिए, A से यूज़ करना है आपको, है ना। A से एक रेखा ऐसे आएगी, AG हो जाएगा। ओके, E से भी आएगा, EK हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद L, है ना, तो L से ये वाली रेखा सीधी होगा। ठीक है, L से I हो गया। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए I से हम यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, IR। ठीक है, और फिर यहाँ CR हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से, और यहाँ से L से C हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सारे को काउंट कर लीजिए। तो कुल आपको कितनी रेखाएं मिल रही हैं? एक प्रकार से 14। ठीक है, इस तरीके से आपको काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक पासे को 1 से 6 तक विभिन्न तरीकों से क्रमांकित किया जाता है, जिसमें एक, ये 2024 है ना, लास्ट जो है ये प्रीवियस ईयर 2024 का ये क्वेश्चंस पेपर है, उसी को हम आपको बता रहे हैं। पूरा ये क्वेश्चंस हम बताएंगे आपको। ये 30 क्वेश्चंस है, इस पूरे क्वेश्चन को हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चंस पूछा गया कि एक पासे को 1 से 6 तक विभिन्न तरीकों से क्रमांकित किया जाता है, जिसमें एक अंक 2, 4 और 6 के आसन्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य होगा? ठीक है, ओके। तो अब इसको आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि पासे में एक अंक, है ना, एक अंक 2 और 4 और 6 के आसन्न है। ठीक है, ये आपको बताना होगा यहाँ पास। ठीक है, 1, 2, 4 और 6 के आसन्न दिया हुआ है। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पास अगर हम देखें तो आपके पास जो ऑप्शंस में क्या दिया है, 2, 6 के विपरीत है, 1, 3 के आसन्न है, 3, 5 के आसन्न है, 3, 5 के विपरीत है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होगा, जो हमारे पास 1, 2, 4, 6 दिया है ना, तो इसमें से क्या है 3 और 5 हम देख सकते हैं, नहीं है तो हम यहाँ पास यूज़ कर लेंगे। 3 आसन्न दिया है, इसलिए 3 5 के आसन्न है। ठीक है, बस इतना ही आपका आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए कि नीचे दिए गए बक्से, जो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पास 1, 2, 3 और 4 में से उन बक्सों का चयन करें जिन्हें कागज की दी गई सीट से बनाया जा सकता है, सीट ए से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखते, यहाँ पास बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं ये, फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन दे रखा है ना। देखिए इसको किस तरीके से आपको करना है। सीट ए, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सीट है यही दिया हुआ है, यहीं से आपको बॉक्स में बताना है कि क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पास बोला गया 1, 2, 3 और 4 में से उन बक्सों का चयन करें जिन्हें कागज की दी गई सीट ए से बनाया गया है। तो ये सीट दिया हुआ है और ये जो 4 बॉक्स दिए गए हैं, तो इनमें से किसका यूज करके बनाया गया है ये आपको बताना है यहाँ पास। ओके, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो क्या क्या मिला है आपके पास यहाँ से। ये देखिए, ये जो लाइन है ना, एक्चुअल में ये पूरे ऑप्शन देखिए। अब इसमें आपको मिलेगा यहाँ से, ये एक डॉट दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल का साइन दिया हुआ है, और यहाँ पास एक डैश दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चारों साइन आपको यहाँ मिल रहे हैं, है ना। लगभग इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, और इसमें भी एक साइन मिल रहा है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 में मिल रहा है आपके पास, राइट। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पास है, 1, 3 और 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास
लुप्त संख्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या बताना है। तो यहाँ पास देख लीजिए आपके पास क्या दिया हुआ है, 3131 दिया हुआ है, फिर रेशियो, देन इसके बाद 980000 और 30, 98000030, फिर समानुपात का चिन्ह, फिर 3 रेशियो। अब यहाँ पास बताना है क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 66, 666 और 9 हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये 3131 जो है अगर इसका आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखिए आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, 3131 इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना, और फिर माइनस कर दीजिए 3131, इसी का स्क्वायर करके जितना आएगा उसमें माइनस करना है। क्लियर? तो इसका स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, देखिए 98036161 आएगा। इसमें आप 3131 को अगर माइनस करते हैं तो 1 में 1 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से 6 में 3 को माइनस करने पे 3 आएगा, ठीक। फिर इसके बाद आपके पास 110, देन 330, ठीक है, और फिर यहाँ पास बच जाएगा 98, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, 980030। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपके पास ये वाली जो संख्या दी हुई है ये आ गया ना, 980000 और 30, ठीक है। तो ये मिल गया आपको। देखिए यहाँ पास 000 है, यहाँ पास हमारे पास 00 ही आ रहा है, ठीक है। उस तरीके से देखेंगे तो यहाँ 00 ही होना चाहिए यहाँ पास, ठीक है। ये क्वेश्चंस में 00 ही होना चाहिए एक्चुअल में। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये 3 जो है अपने पास, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस हम 3 कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर एक्चुअल में क्या आएगा, 9 आएगा। 9 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। दिया हुआ है यहाँ पास अल्फाबेट लेटर दिया हुआ है आपके पास ना, CLRTBQSMAPDINFJKGYX दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है ना। 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। एक ग्रुप बना हुआ है, 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से बनाया गया है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, जो डिफरेंट है, ये आपको बताना है, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए LBT, IJF, PID और BMS दिया हुआ है, ठीक है। तो LBT दिया हुआ है ना, तो यहाँ से अगर तरीका आप देखेंगे L, B और T, ठीक। तो L और B, ओके, और फिर यहाँ पास B और T। तो ये आपके पास सेंटर पे जो दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस यूज़ करें, है ना, और फिर यहाँ से आपके पास B और T के लिए देख लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पास देखिए आपके पास ये कहाँ है, ये आप L दिया हुआ है यहाँ पास, ठीक है, और ये रहा T और ये रहा B, ठीक है। तो L से अगर आप B तक आते हैं तो कितना है, देखिए 1, 2 और 3। तो यहाँ पास क्या है, +3, ठीक है। B से T मतलब यहाँ अपोजिट जा रहा है ना ऐसा, तो यहाँ कितना -1 हुआ, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, IJF दिया हुआ है, IJ और F दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पास, यहाँ देख लीजिए कितना हो सकता है, I आपके पास यहाँ दिया हुआ है ना, 1, यहाँ I है, फिर N है, फिर F है, ठीक है। तो J तक जाना है आपको, मतलब 1, 2, 3, तो यहाँ भी 3 आएगा, और यहाँ से J से F, J से F, तो F अपोजिट यानी -1। पैटर्न आपको यही मिल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट बताना है लेकिन आपको, ठीक है, तो डिफरेंट बताना है। तो ये भी मतलब सेम है, ये भी सेम है। अब नेक्स्ट PID, यहाँ देखिए PID यहाँ पास दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो PI और D, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास इन दोनों के बीच में +3 का है कि नहीं है। यहाँ देखिए P और I, तो 1 और 2 नहीं है, 2 का ही डिफरेंस है, ठीक है।
तो यहाँ तो +2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में i और d के बीच में -1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये वाला तो इन दो से तो डिफरेंट हो गया। अब एक और बचा है BMS, है ना, इसको भी देख लेते हैं। तो BM 1 2 3 ये तो +3 में आएगा, यहाँ पास +3 में आएगा, और MS यहाँ पास -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये PID ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये आपके पास सही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 सदस्यों ABCDE और F के एक परिवार में A और B एक विवाहित जोड़े हैं। A एक पुरुष सदस्य है और D C का इकलौता पुत्र है, जो C A का भाई है। देखिए, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन 100% श्योर है, आता है ना। फिर पूछा है E D की बहन है, B F की बहू है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। E C से किस प्रकार संबंधित है? बहन, बेटी, दादी, माँ, है ना। ठीक है, तो आप इसको रे डायग्राम से ही समझ पाएंगे। ठीक है, तभी आप इजीली उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है ABCDE और F एक परिवार है ना। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आप परिवार में ये पूरा जो 3 4 5 6 यहाँ पर मेंबर दिखाए गए हैं। A और B विवाहित जोड़े हैं, A और B विवाहित जोड़े हैं, मतलब पति पत्नी है ना। तो आप यहाँ पास दिखाइए सबसे पहले, है ना। A और B बोला है, A और B क्या है? ये दोनों क्या है? पति पत्नी है, राइट। तो यहाँ दिखाइए। फिर इसके बाद नेक्स्ट में अब बोला गया कि A एक पुरुष सदस्य है। ठीक है, A जो है ना, ये क्या है? एक्चुअल में मेल पर्सन है, ये मेल पर्सन है, मेल पर्सन। फिर इसके बाद D C का इकलौता पुत्र है। ठीक है, ये तो A B क्या हो गया? ये पत्नी हो गई, मतलब इसकी वाइफ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट फिर A एक मेल है और फिर D C का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप दिखाइए A B और C, है ना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट D दिखाइए आप यहाँ पास, राइट। तो D C का D जो है ये D, ठीक है, ये क्या है? ये पुत्र है। ठीक है, किसका? C का। ठीक है, C का। ठीक, अब यहाँ पास क्या बोला गया? जो C A का भाई है, C A का भाई है, यहाँ पास भाई कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वन क्या करना है आपको? यहाँ से C A का भाई होगा, और अब इसके बाद फिर बोला गया E D की बहन है। ठीक है, E यहाँ पास दिखाइए E, और ये क्या है? D की बहन है, सिस्टर है। ठीक है, ओके। और फिर इसके बाद E D की बहन हो गई, और B F की बहू है। B आपके पास यहाँ पास है, B F, तो F दिखाइए एक, है ना। तो यहाँ पास F अगर हम दिखाते हैं तो B जो है F की क्या कहलाएगी? वो बहू कहलाएगी, यानी बहू मतलब क्या हो गया? तो F क्या होगी? माँ होगी। ठीक है, तो ये माँ हो गई, ओके, क्योंकि बहू है। अब इसके बाद आपको क्या बताना है? जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, E C का किस प्रकार संबंध है? तो देखिए आपके पास ये C, ठीक है, और E, यानी इसका संबंध पूछा गया है ना। ठीक है, E C का संबंध पूछा गया, तो उस हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या थी? इसकी बहन, ये भाई, है ना। तो यहाँ पास E बता दिया गया था पहले ही कि E D की बहन है, E जो है D की बहन है, और ये इसका पुत्र था, है ना। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये E C की क्या हो जाएगी? एक बेटी हो जाएगी फिर। ठीक है, क्योंकि जब ये इसकी बहन है और ये इसका पुत्र है, ठीक है, तो ये तो भाई है ना, तो उस प्रकार से ये इसका क्या होगी? बहन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो C और E का जो संबंध होगा वो बेटी का होगा। ठीक है, तो E C की क्या है? बेटी है। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखेंगे अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि इस श्रृंखला को देखें, है ना, और लुप्त संख्या को बताना है कि यहाँ लुप्त संख्या मतलब यहाँ पास क्या हो सकता है। तो संख्या क्या दिया है? 664, 332, 340, 170 और फिर 89 दिया हुआ है।
तो अगर आप देखें तो यहाँ से डिक्रीज हो रहा, पूरी संख्या घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना। तो आप अगर सबसे पहले आप देखिए कि 664 है और फिर कितना है 332, राइट। तो अगर आप इसमें यानी 664 में 1/2 से अगर डिवाइड करते हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पास, तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सेकेंड वाला मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब इसके बाद क्या दिया है 3 3 2, तो इसमें 40, तो 40 मतलब इसमें +8 करना है ना, तब कितना आया 340 आ गया। ठीक है, एक बार देखिए, एक बार 2 से डिवाइड किया गया, फिर उसके बाद फिर ऐड कर दिया गया, फिर इसके बाद फिर यहाँ पास फिर 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से अगर फिर से आप अगर देखिए, फिर से वही प्रोसेस कीजिए, है ना। 340 को फिर से हम क्या करें 2 से डिवाइड करें, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 40 और ये 0 170 आ गया। फिर से वही प्रोसेस, है ना, 8 प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा 178 आ जाएगा, 178। ठीक है, फिर से इसको क्या करें 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, यानी करेक्ट है 178 होगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके पास दिया हुआ है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, एक यहाँ पास सीरीज दिया हुआ है और इसमें जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड करना है। मिसिंग नंबर में क्या क्या दिया हुआ है ये अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 4 18, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, देन 100 180 294 और 448 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास ऑप्शंस है 48 50 58 60, तो अब इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये, सबसे आसान तरीका ये है, इसमें से आप क्यूब फॉर्मूला है उसको आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक होता है n क्यूब माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये जनरली हमको पता है कि ये 2 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पास अगर हम 2 लें, 2 का क्यूब कर दें और 2 का स्क्वायर कर दें, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, 8 में 4 को माइनस करेंगे 4 आएगा। इट विल बी सेम। अब नेक्स्ट डिजिट अप्लाई कीजिए, 3 का क्यूब और -3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ आएगा आपके पास 27 और -9, तो क्या आएगा 18 आ जाएगा। देन अब 4 का कीजिए, 4 का क्यूब और -4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और यहाँ आ जाएगा 16, दोनों को माइनस करेंगे, 14 में 6 माइनस होगा 8 आएगा, यहाँ पास 5 में 1 को माइनस करेंगे 4 आएगा, 48 आ गया। देन 5 का क्यूब कीजिए 125 होता है और 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 125 माइनस 25 कितना आएगा आपके पास 100 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पास क्या मिल गया आपको 48 मिल गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पास 10 ना, 10 दिया हुआ है आपके पास, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पास भी एक सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पास भी मिसिंग आपको लेटर आपको फाइंड करना है। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है आपके पास, फर्स्ट में दिया हुआ है ELFA। ठीक है, ELFA दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है GLHA और ILJA और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है, मतलब ब्लैंक है, MLNA। तो अब ऑप्शंस दिया हुआ है, अब इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट हो सकता है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न जानते हैं। ठीक है, तो पैटर्न क्या जानेंगे, जैसे आपके पास ये देखिए, पहला सबका लेटर देखिए E, फिर G, फिर इसके बाद I दिया हुआ है ना, फिर यहाँ पास तो अभी गैप है, राइट, और यहाँ पर पहला लेटर फर्स्ट लेटर M है। ओके, अब नेक्स्ट दूसरा लेटर देखिए, यहाँ L दिया हुआ है, फिर यहाँ भी L दिया हुआ है, यहाँ भी L है। ठीक है, और यहाँ गैप है, यहाँ भी L है, तो यहाँ भी L कर देते हैं जब सब में L है। तो नेक्स्ट देखिए F है, फिर H, फिर इसके बाद FH, फिर J दिया हुआ है थर्ड वाला, है ना, फिर यहाँ पास अभी हमको नहीं पता है क्या होना चाहिए,
फिर यहाँ एन दिया हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे तो सब में ए है, लास्ट में ए दिया हुआ है, लास्ट में ए दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम ए कर लेते हैं, है ना, और यहाँ भी ए है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग एल और ए लास्ट में क्या है आपके पास, ए है, ठीक है। तो ए तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में है ना। और फिर दूसरा आप सेकंड नंबर में एल देखेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर में एल देखिए कहाँ का है, सभी में है, ठीक। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले ये देखें ई और जी, इनमें से कितने का गैप है यहाँ पास, तो एफ जी है ना। तो +1 मतलब सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, तो +2 लिख दो, जी एच आई तो यहाँ भी +2, मतलब इन दोनों में तो आई जे के, तो यहाँ क्या होना चाहिए, के होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास एफ दिया हुआ है, जी एच है ना, +2 का गैप है, फिर एच आई जे, ठीक। फिर इसके बाद जे के एल, तो यहाँ क्या होना चाहिए, के एल होना चाहिए, ठीक है, एल, राइट। तो ये क्या मिलेगा, के एल एल ए, ठीक है, के एल एल ए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस 11 में दिया हुआ है, एक साइन दिया हुआ है, प्रतीक दिया हुआ है, और इसमें आपको ये बताना है कि प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान से देखें और सही पैटर्न का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर देगा, ठीक है। तो देखिए, एक पहले एक लाइन बना हुआ है, फिर इस टाइप से ये एक शेप बना हुआ है, देन फिर ये शेप बना हुआ है, ठीक है। फिर इस प्रकार का ये शेप जो बना हुआ है ना, अब इनमें से आपको जो क्वेश्चन मार्क है उसे आपको बताना है कि वहाँ क्या प्रतिस्थापित हो सकता है, ठीक है, कौन सा जो पैटर्न है वो रिप्लेस हो सकता है इस जगह पर। ओके, तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, पहले कुछ इस प्रकार से बना है ना, फिर ये बना हुआ है, फिर इसके बाद एक बनने के बाद ये सेकंड था, फिर सेकंड के बाद ये थर्ड था, है ना, फिर थर्ड के बाद ये 4 हो गया, ठीक है। फिर 4 के बाद फिर अब इनमें से यहाँ पर जो ये थर्ड था ना, यहाँ से ये 4 और 5 ये वाला हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से उसके अपोजिट वाला आया, फिर यहाँ से देखिए अपोजिट हुआ है, ठीक है, अपोजिट हुआ है। फिर इसके बाद एक पैटर्न ये बना हुआ है, तो एक पैटर्न बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, इस टाइप वाला बचा हुआ है। तो जस्ट अगर उसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला इस टाइप से होना चाहिए, फिर है ना, जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो अपोजिट हम लिखेंगे, तो अपोजिट लिखेंगे तो फिर क्या मिलेगा, यानी ये वाले शेप के बाद होना चाहिए आपके पास इसका अपोजिट, इस प्रकार से होना चाहिए और ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आप देख सकते हैं वो कहाँ दिया हुआ है, तो ये दोनों दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, करेक्ट। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा है। तो 10वां हिस्सा बोला गया है। तो 10 अगर हम फाइंड करते हैं, जो कि दिया हुआ है आपके पास 15 दिया हुआ है, और 1/4 का मतलब हो गया 1/4 दिया हुआ है। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3, तो दोनों दिया है, 1/3 भी दिया हुआ है और 1/4 भी दिया हुआ है, और उसका इक्वल बोला गया है 15 है ना। तो अब इस तरीके से उस संख्या का 3, ठीक है, यहाँ दिया उस संख्या का 3/10वां हिस्सा, तो जो 15 लिखेंगे ना उसका 3/10वां हिस्सा करेंगे, मतलब 3/10 करना पड़ेगा अपने को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम एक नंबर लेते हैं, यहाँ पास कोई संख्या दिया है ना, तो संख्या हम मान लेते हैं x है। तो एक x संख्या है, तो x और फिर 1/4 का 1/3 है ना, तो 1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 15 इंटू 3/10वां मतलब 3/10। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए तो x बाई यहाँ आएगा 12 आएगा, और यहाँ आएगा 45/10, ठीक है। अगर आप 5 से डिवाइड कर दें, 5 नहीं 45, 5 टू 10, और इधर x इज इक्वल टू 9 इंटू 12/2, 2 6 12, तो कितना आएगा, 9 में 6 का मल्टीप्लाई करने पे 54 आ जाएगा, ठीक है।
54 आएगा इसका आंसर, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास, 13 दिया हुआ है। नेक्स्ट 13, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए टुकड़ों को जोड़कर कौन सी सही आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें आप मेन ऐसा कुछ अलग से कोई ट्रिकी तो नहीं है, बट आपको देख के समझना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पास ड्रॉ हो सकता है जो कि इसको कंप्लीट कर सके, है ना। ये जो दिया हुआ है ये अलग अलग टुकड़े दिए हुए हैं और इनमें से आपको एक सही डायग्राम, मतलब यहाँ जितने सारे दिए हुए हैं उन्हीं का यूज़ करके यहाँ कोई एक बना है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो सारे यहाँ पास आकृति को देखना है आपको और उसी को बताना है। तो इसका अगर आपके पास करेक्ट आंसर आएगा तो यही वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो 14 में क्या दिया, नीचे दिए गए चित्र में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं यहाँ पास आपके पास क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पास क्यू के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अब यहाँ पास कौन सा हो सकता है, ये दिया हुआ है आपके पास ऑप्शन यू, पी, एन और ओ हो सकता है, इनमें से कौन सा होगा ये बताना है आपने। तो यहाँ पास देखिए, ये मैंने जो जब ये आपको बता रखा है पहले, जो अभी रेगुलर ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो आप लोग को पता होगा कि जो मैंने बताया था आपको जस्ट अपोजिट वाला आपको याद रखना है ना। जैसे कि ए है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एज। ठीक है, बी के लिए इधर बाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, सी एक्स, राइट। तो इस तरीके से मैंने पूरा बता रखा है। तो देखिए यहाँ से यही चीज़ अपोजिट है, ये एम एन है ना, डी डब्ल्यू अपोजिट है, टी जी अपोजिट है ना, जे क्यू अपोजिट है, राइट। फिर इसके बाद एल आ जाएगा, तो यहाँ पास क्या होना चाहिए, एल ओ होगा। फिर बाई अपोजिट है ना, आई आर अपोजिट है, यहाँ सी एक्स अपोजिट है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए ये दो चीज़ आपको यहाँ मिल गया, मतलब इसी तरीके से रहता है ना। यहाँ तक एम तक लिखते हैं अपन और फिर इसके बाद यहाँ 13, फिर 14 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट, फिर ये 10 तक जाते हैं। पहले ऐसा हम डाउन आएंगे, फिर इसके बाद जस्ट अपर जाएंगे एम के बाद। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ओ होगा। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चंस देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है ए बाई बी द पावर ऑफ एक्स माइनस 1 और इज इक्वल टू बी बाई ए द पावर ऑफ एक्स माइनस 3 है, तो एक्स का मान क्या होगा या फिर क्या है। ए बाई बी दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे। तो रेसिप्रोकल में चेंज करने में होगा क्या, यहाँ पास जो पावर में x माइनस 3 है ये माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास a अपॉन बी द पावर ऑफ x माइनस 1 है, इसको आप चेंज करेंगे तो a बाई बी होगा और उसका पावर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो a बाई बी तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स और यहाँ पास ब्रैकेट यूज़ कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस एक्स इधर आएगा तो 2x हो गया और ये माइनस इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू फाइनली क्या आएगा, 4/2, तो 2 टू जा 4, x की वैल्यू 2 होगा। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर जो सी है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें से 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। ठीक है, जल से भरा हुआ जिसमें कि 3 भाग पानी दिया हुआ है और 5 भाग सिरप दिया हुआ है। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण आधा पानी और आधा सिरप बन जाए। ठीक है, तो एक बर्तन है उसमें लिक्विड भरा हुआ है जिसमें से कि 3 भाग है ना, थर्ड पार्ट जो है पानी और 5 भाग क्या है, सिरप है। तो हम बोल सकते हैं कि सिरप की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण आधा पानी और आधा सिरप बन जाए। क्योंकि अभी यहाँ तो पता चल रहा है कि 5 भाग है, मतलब ज़्यादा है, तो उसमें से कितना ये सिरप निकाल दिया जाए कि पानी की मात्रा और सिरप की मात्रा आधा आधा हो जाए। ठीक है,
तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पास, तो सबसे पहले आप लेंगे इसमें जो दिया हुआ है सिरप की मात्रा दिया हुआ है ना। तो मान लेते हैं कि बर्तन में 8 लीटर तरल है, मतलब लिक्विड है, ठीक है। 5 और 3 टोटल दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो पूरा मिला के कितना हो गया, 8 हो गए, राइट। तो 8 हो गए। अब 8 में से बताना है कौन सा कितने भाग में हम कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर 8 लीटर अगर बर्तन में है तो इस तरल में x लीटर को पानी से बदल दिया, ठीक है, बदल दिया है। तो अगर देखें नए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी, तो देखिए यहाँ पास ये जो 5 3 8 हो गया है, दोनों को प्लस कर दें, यहाँ पास 5 3 8, ठीक। अब यहाँ पास दिएगा कि मिश्रण में पानी की मात्रा, हम सपोज करते हैं कि जब मिक्सर हम बनाएंगे तो मिश्रण में पानी की जो मात्रा होगी, है ना, क्वांटिटी ऑफ वाटर लेवल, पानी की मात्रा, ये होगा आपके पास कितना, 3 भाग दिया हुआ है ना। तो 3 और यहाँ पास जितना आएगा आपके पास टोटल 3x - 8, है ना, 3x और अपॉन 8 कर दीजिए, ठीक है, और प्लस x। ओके, ये x क्या होगा, यहाँ पास तरल में x लीटर को पानी में बदल दिया जाता है तब। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देख लीजिए कितना आता है आपके पास। एक तो ये हो गया, दूसरा मिश्रण में सिरप की मात्रा, है ना, मिश्रण में सिरप की मात्रा देख लीजिए कितना हो सकता है। मिश्रण में सिरप की मात्रा, सिरप की मात्रा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 - 5x अपॉन 8, ठीक है, 5 - 5x अपॉन 8 होगा। तो अब इसी के अनुसार अगर देखेंगे पानी और सिरप की मात्रा समान है ना, बोला गया है कि तब तो आधा आधा है ना, आधा पानी और आधा सिरप। तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, यानी 3 - 3x प्लस x और 5 - 5x अपॉन 8 को इक्वल करने x की वैल्यू निकाल लेना है, वही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 - 3x अपॉन 8 प्लस x इज इक्वल टू 5 - 5x अपॉन 8। अब इसको पूरा तरह से सॉल्व कर दीजिए। तो 8 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 जा 24, और यहाँ पास भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ होगा 24 माइनस 3x और प्लस 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू 5 8 जा 40 माइनस 5x अपॉन 8। 8 को आप यहाँ पास कैंसिल करके बाकी 3x और 8x यहाँ आएगा 5, और ये आपके पास 24, है ना। तो 5x को इधर लाएंगे तो 10x हो जाएगा, ठीक है, इधर हो गया 10x, और अब बचा क्या आपके पास, ये 24, है ना। तो 24 को इधर 40 में माइनस कर दीजिए, तो 40 माइनस 24 6 आएगा, 3 में 2 को माइनस करने पे 1 आएगा, इधर 10x, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 10, 2 8 जा 16 और अपॉन 2 5 जा 10, 8/5 आ रहा है आपके पास x की वैल्यू, ठीक है। तो प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस करना है आपको, तो प्रतिस्थापित मिश्रण का हिस्सा क्या होगा आपके पास, यहाँ पास 8/5 है, ओके, और टोटल आपके पास जो लिक्विड है वो कितना है, 3 और 5 वो 8 है, 1/8। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, किसका, 8/5 का, यहाँ कितना आया, 2 8 से 16 और 2 5 से 10, तो 8/5 इंटू 1/8 का, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, अभी यहाँ हम शो कर देंगे कि कितना हो सकता है, 8/5 इंटू 1/8, 8/5 आपके पास इतना ही आया था, 1/8 कैसे, क्योंकि 5 लीटर आपका सिरप है और 3 लीटर आपके पास पानी है ना, तो उसका निकालेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 आ रहा है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। 17 है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी, है ना। सबसे छोटे बच्चे पूछा गया है यहाँ पास, 3 वर्ष
के अंतराल में, है ना, 3 वर्ष के अंतराल में 5 बच्चे, आयु का योग कितना है 50। तो 3 जब बोला गया है 3 वर्ष के अंतराल में आए, डिफरेंस कितना 3 वर्ष, है ना, बच्चे टोटल कितने 5, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कंसीडर यही करते हैं कि आयु क्रमशः 3 वर्ष में, है ना, 3 वर्ष के अंतराल में। तो हम अगर सबसे पहले x ले लें, x+3 ले लें, फिर x+6 ले लें, फिर x+9 करें, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम सपोज करते हैं, कंसिडर करते हैं कि हम ले लेते हैं यहाँ x, फिर नेक्स्ट दूसरा वाला अगर हम कंडीशन यूज़ करेंगे, सबको योग कर दीजिएगा x+3, फिर नेक्स्ट यूज़ करेंगे, फिर 3 वर्ष का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा x+6 हो जाएगा, ठीक है, और फिर आएगा फिर 3, तो x+9 आ जाएगा, x+9, ओके। और फिर इज इक्वल टू टोटल उनका योग कितना 50 हो जाता है। फिर यहाँ पास टोटल x को प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो 4 टाइम x है, यहाँ पास 1 2 3 4, ठीक है, x+3 और x+6 x+9 और फिर इसके बाद 5 बोला गया है, तो x+12 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा टोटल 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया, है ना। बाकी इधर 12 9 और 6 और 3 को ऐड करके ट्रांसफर करके 50 से माइनस करना है आपको। तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 12 और 9 21 और 6 27 और 3 30, तो 50 में 30 को आप माइनस कर दीजिएगा, आएगा कितना 20 आएगा, तो x की वैल्यू अपॉन 5 हो जाएगा, तो कितना आएगा, ओके 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 4। तो सबसे जो छोटा वर्ष होगा वो कितने वर्ष का होगा, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी 4 वर्ष होगी, यानी यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4 ईयर, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास कि नीचे दी गई जानकारी से सोनिया की वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु की 5 गुना है और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय दीपक की आयु की 25 गुनी थी, और इनमें से उत्तर देने के लिए सबसे पहले पर्याप्त है, जबकि उत्तर देने के लिए केवल एक पर्याप्त है जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं है, केवल 2 पर्याप्त है जबकि केवल एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसमें पूछा ही कुछ ऐसा गया प्रश्न कि सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु की 5 गुना है और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय दीपक की आयु की 25 गुना थी, ये संभव ही नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए पहला और दूसरा दोनों उत्तर देने योग्य नहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना, कृत्रिम भाषा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पास जो शब्दों को आप पढ़ेंगे इस प्रकार से, है ना, कि मंगला ऊपर का अर्थ है पीच कॉबलर, है ना, ठीक है। और फिर एक मिनट, मंगला मैंने बताया आपको, बट यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना, तो इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पास मालगांव पर दिया हुआ है का अर्थ है पीच कॉबलर, ठीक है। और फिर यहाँ पास मलगैपोर्ट का अर्थ दिया हुआ है पीच जूस, और फिर मैग्रोव का अर्थ दिया हुआ है एप्पल जेली। फिर किस शब्द का अर्थ एप्पल जूस हो सकता है ना, किसका अर्थ जो है एप्पल जूस हो सकता है, यहाँ पास जो अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम जनरली देखेंगे तो यहाँ आपके पास मैलगा और मैलगा, तो मैलगा ऊपर और भी मैलगा पॉट दिया हुआ है, यहीं से आपको बनाना है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मैलगा पार्ट का जो मीनिंग होगा वो एप्पल जूस है, ओके। तो इस तरीके से जो सबसे पहले यहाँ पास एप्पल जूस के लिए वही हो गया
मोगा पार्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। 20 दिया हुआ है आपके पास, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से अलग है। प्रायद्वीपीय है ना, पठार की भाषा है ये। फिर उसके बाद दूसरा है द्वीप ना, खाड़ी और अंतरीप। ठीक, तो इनमें से क्या करना है आपको कि अन्य 3 से भिन्न, मतलब कोई एक बाकी के 3 से अलग है ना। ठीक है, तो ये ही आपको बताना है। क्लियर। तो आप इसका मीनिंग समझ लीजिए, यहाँ पास दिया हुआ है ये केप दिया हुआ है ना। ठीक है, बाकी का आपको लगभग समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जिस प्रकार जो प्रायद्वीपीय है ना, तो प्रायद्वीपीय, द्वीप और ये अंतरीय, ठीक है, ये 3 जो एक ही शब्द मतलब एक ही के अंतर्गत आते हैं, हम ये कह सकते हैं। राइट, तो यहाँ पास अंतरीय जो दिया हुआ है यानी प्रायद्वीपीय जो है और द्वीप ये और अंतरीय मतलब ये तीनों जो है ना ये पानी से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, और ये खाड़ी क्या होगा भाई, वो अलग होता है। ठीक है, ये खाड़ी तट होता है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पास क्या होगा, ये खाड़ी डिफरेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। 21 आपके पास है, उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। प्रश्न यहाँ पर जो चिन्ह दिया हुआ है उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ये 4 जो डायग्राम दिए गए हैं आपके पास है ना। एक और डायग्राम है यहाँ पास, देख लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पास देखेंगे तो कौन सा यहाँ पास हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ओके, तो यहाँ से देखिए आपके पास कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, फिर इसकी आकृति इस साइड बनी हुई है, फिर इसके बाद स्क्वायर बना हुआ है ना। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर बना हुआ है। देन अब इसके बाद क्या बन सकता है, स्क्वायर के बाद इन्हीं से हम एक और ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, इसी आकृति से हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला तो अभी बचा हुआ है यहाँ पास। ठीक है, तो इस तरीके से बन सकता है, ऐसे एक ट्रायंगल बन गया, एक इसमें से स्क्वायर बन गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पास। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 है। 22 देख लीजिए। 22 दिया हुआ है, निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 3 आकृतियों का चयन करें जो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पास एक पूर्ण वर्ग बनाना है, उसके लिए बताया गया है। ये आकृति दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पास आकृति आपके पास दिया हुआ है कुछ इस तरीके का है ना। 1 2 3 4 और 5 आकृति दी हुई है। अब बोला गया है कि इसका चयन करके जो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए है ना। 1 2 3 4 5 पुनर्व्यवस्थित करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 1 2 3 1 3 5 और 1 4 5 और 2 3 4 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पास देखेंगे कि ये आपके पास हो गया, 1 हो गया, ये 3 हो गया है ना, और ये 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ से बी 135 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। 23 में क्या है आपके पास कि निम्नलिखित 9 आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में समूहित किया जाता है तो सही विकल्प होगा। ठीक है, तो यहाँ पास सेम जैसे ऊपर वाला था एज यूजुअल सेम यहाँ भी बनाना है ना, बस नंबर का बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसका आंसर देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर ये जो डी है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं 24 क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में है ना, पीट ना सॉम का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर। ठीक है,
क्या दिया हुआ है यहाँ पास, दिया हुआ है कि पीट ना सॉम का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर, और ना जो टूड का अर्थ है वाटर इज लाइफ, और टब ऑड पीट का अर्थ है गिव मी टॉय, और जो लीन कॉट का अर्थ है लाइफ एंड डेथ। निम्नलिखित में से कौन सा उन भाषा में इज को दर्शाता है, कौन सा भाषा इज को दर्शा रहा है। तो देख लीजिए कहाँ पास है इज, यहाँ पास है ना, ठीक है। तो यहाँ पास क्या दिया हुआ है, व्हाट इज लाइफ, और यहाँ ना जो टूड, ठीक है। तो यहाँ पास जनरली यहाँ से देखेंगे ये भी काफ़ी इजी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पास जैसे ये इज दिया हुआ है ना, और कहीं आपके पास मिलेगा तो उसको देख लीजिएगा। तो जनरली आपके पास ये क्या हो जाएगा, टूड हो जाएगा फिर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ही आपके पास टूड होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी टूड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपके पास। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। जो बाकी से आपको जो अलग लग रहा है उसे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 और 64 दिया हुआ है। इतना ये डिजिट दिया हुआ है। ये अब आपको यहाँ से जो डिफरेंट है उसको आपको बताना है, 50, 37, 26 और 64। तो ये अगर आप देखेंगे ये ऑड नंबर है, बाकी के तो आपके पास इवन नंबर ही आ रहे हैं, है ना। बट यहाँ पास हमको देखना है। तो करेक्ट में हम क्या देखेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर में भी कोई ऐसा ऑड और इवन वाला कोई यहाँ पास रूल यहाँ पास हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ 2 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, है ना, 10 से लेकर 17, इनके बीच कितना गैप है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है 2, यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ 10, यहाँ 17 हो गया, यहाँ 26 हो गया, और फिर 37, 50 हो गया, और 64 हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप क्या करें कि यहाँ पास इन दोनों में +3 का गैप है, इन दोनों में अगर देखें +5 का गैप है, इन दोनों में आप देखेंगे +7 का गैप है, इन दोनों में देखेंगे तो आपके पास लगभग जो है +9 का गैप है, ठीक है। और इन दोनों में अगर आप देखें गैप तो 11 का है। आप देख रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11, फिर यहाँ से 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से नेक्स्ट 13 से यहाँ हो जाएगा आपके पास 14 हो जाएगा, 15, क्लियर। तो इस तरीके से ऑड नंबर बस आ रहे हैं, है ना। कौन सा नंबर आ रहा, ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर आ रहा है तो ये अब 15 के बाद क्या आएगा आपके पास, 15 के बाद आएगा 17 आएगा फिर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पास 15 में ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 13 और 15, तो 15 में ही कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ पास, ठीक है। तो 50 + 15 करेंगे तो वो कितना आएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास 64 और 65 आएगा, ठीक है। यहाँ 65 आना चाहिए, 65 होना चाहिए यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट वन देख लीजिए, 37 और 3, 40, और फिर इसके बाद 15, 65 आएगा यहाँ पास रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ 64 ही दिया हुआ है, इसी को आंसर हम मानेंगे, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नियरेस्ट मान भी हम ले सकते हैं अदरवाइज। नेक्स्ट 26 है अब। नेक्स्ट 11 छात्र ABCDEFGHIJ और K पहली पंक्ति में शिक्षक के सम्मुख बैठे हैं, फर्स्ट रो में बैठे हैं, टीचर के सामने ही बैठे हैं। D जो F के ठीक बाईं ओर है और C दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। A E के दाएं से दूसरे स्थान पर जो एक छोर पर हैं। तो J A और B का निकटतम पड़ोसी है और G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो H D के बगल में बाईं ओर है और I के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है। बीच में कौन बैठा है ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा यहाँ पास कि ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, I बैठा है, H, G और B, इनमें से कोई एक बैठा है, ठीक है।
तो इसको जब भी आप यहाँ पास से सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, देखिए ABCDEFGH और यहाँ पास K तक दिया हुआ है पूरा, ठीक है, आपके क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है। तो अब इसको अगर हम देख लेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले आप ये भी देखिए कि कौन किसके बगल में बैठा है, यहाँ पास प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है ना। सबसे पहले यही बताया गया है यहाँ पास कि के पहली पंक्ति में यहाँ टीचर के सामने बैठे हैं डी, जो एफ के ठीक बाईं ओर है। डी कहाँ बैठा है, एफ के बाईं ओर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पास अगर देखिए तो ये हो गया, ये कौन सा साइड हो जाएगा, ये आपके पास लेफ्ट वाला हो जाएगा, है ना, ये वाला हो जाएगा राइट वाला, बाकी को सबको यहीं पास आप क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले डी जो एफ के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, डी यहाँ पास एफ के बाईं ओर बैठा है ना। फिर से इसको मैं बना रहा हूँ, उसको देख लीजिए, ये हो गया आपके पास, है ना। फिर अब हम दिखाएंगे यहाँ पर सबको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। फिर दिया हुआ है जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है और जी बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो इधर मैंने बताया आपको लेफ्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा राइट, ओके। तो अब इसके अनुसार हमारे पास यहाँ क्या मिला, इधर एफ हो गया, ठीक है, जो डी जो एफ के ठीक बाईं ओर है, ठीक। तो एफ के बाईं ओर मतलब इधर, तो क्या मिलेगा यहाँ पास, फिर एफ लिखकर फिर नेक्स्ट इधर क्या लिखें, यहाँ पर दिखाइए डी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद दिखा दीजिए यहाँ पास एच, है ना। फिर नेक्स्ट वन क्या दिखाना है आपके पास, सी, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया वैसे वैसे ही आपको लिखना होगा। यहाँ पास ये जी लिख दीजिए यहाँ पास, फिर आई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पास आएगा बी, फिर नेक्स्ट वन आएगा आपके पास जे, फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास ए और के और ई होगा, ओके। तो ये आपका एक तरीका हो सकता है। तो यहाँ पास बीच में अगर देखेंगे तो बीच में तो यही दिया हुआ है आई, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रीजनिंग अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से आता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर सिर्फ क्वेश्चन चाहिएगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में करिएगा, या फिर आपको खासकर आपका रीजनिंग के लिए, है ना, ओके, अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए वो भी आप बताइएगा, ठीक। तो उस तरीके का हम वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे। यहाँ पास आप देख लीजिए 27 में दिया हुआ है 5 लड़के ए बी सी डी और ई, ठीक है, और 4 लड़कियों पी क्यू आर एस में से 5 लोगों की एक टीम का चयन किया जाना है। चयन के लिए कुछ मानदंड हैं। ए और एस को एक साथ होना है, पी को आर के साथ नहीं रखा जा सकता है, पी को आर के साथ नहीं रखा जा सकता, डी और क्यू एक साथ नहीं जा सकते, सी और ई को एक साथ होना चाहिए, आर को बी के साथ नहीं रखा जा सकता। यदि आर सदस्यों में से एक है तो सदस्य क्या हो सकते हैं, है ना, ओके। तो टीम के अन्य सदस्य क्या हो सकते हैं यही पूछा है, ठीक। तो यहाँ पास जो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उसके अनुसार आपके पास जो ऑप्शन दे रखा है पी एस ए डी, क्यू एस ए डी, क्यू एस सी ई और ए सी एस ई, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पास क्या बोला, आर को बी के साथ नहीं रखा जा सकता, आर को बी के साथ नहीं रखा जा सकता है ना। उससे पहले बोला गया सी और ई को एक साथ होना चाहिए, तो ये देख लीजिए ये सी और ई एक साथ है ना। फिर डी और क्यू एक साथ नहीं जा सकते, डी और क्यू नहीं है यहाँ पास, ठीक। फिर पी और आर एक साथ नहीं रखा जा सकता, पी और आर भी नहीं है यहाँ। ए एस को एक साथ होना चाहिए, ए भी है यहाँ पास और एस भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पाए आते हैं। अगला जो क्वेश्चंस होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 28। दी गई आकृति, उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी है। ठीक है, नीचे दी गई आकृति छिपी है, इसको आपको बताना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, कंक्लूजन करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए वर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 29, है ना। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ये इस टाइप वाले जो है साइंस से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस एक न एक जरूर आता है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, यदि इनटू का अर्थ प्लस यानी जोड़ना, डिवाइड का अर्थ घटाना और प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का साइन, माइनस का अर्थ भाग है, तो 20 इंटू, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर फिर से देखिए इसको, सबसे पहले यहाँ 20 लिख दीजिए, इंटू का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, गुणा का अर्थ जोड़ना है यानी प्लस कर दीजिए, 8 हो गया। फिर डिवाइड का अर्थ माइनस है ना, -8 कर दीजिए आप यहाँ पास। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है माइनस, तो माइनस का अर्थ डिवाइड है, यहाँ डिवाइड कर दीजिए। फिर 8 दिया हुआ है, 8 लिखिए आप वहाँ पास। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पास 8 - 8 और माइनस का अर्थ डिवाइड है और यहाँ पास 4 दिया है, 4 लिखना है। फिर प्लस का अर्थ गुणा है, फिर यहाँ पास मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 कर दीजिए। ठीक है, तो 20 + 8 ये आएगा 28, है ना। -8 करेंगे आप। ठीक है, यहाँ से -8 करेंगे और यहाँ तो डिवाइड दिया हुआ है, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा यहाँ, है ना। तो -2 हो गया और फिर यहाँ पास ऑलरेडी आपके पास इनटू में दिया हुआ है 2, तो ये 4 हो जाएगा। 28 - 4, तो यहाँ पास 24 आएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यानी मेंटल एबिलिटी का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं आपका प्री बीएड और प्री डीएड दोनों में। ठीक है, और अगर बात करें सीयूटी का, तो सीयूटी में भी एज यूजुअल सेम क्वेश्चंस रीजनिंग के लिए पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक। ठीक है, वो रीजनिंग का टॉपिक चेंज नहीं होता है, किसी भी आप एग्जाम में बैठेंगे सेम ही रहेगा। देखिए क्वेश्चंस आपके पास ये होगा कि अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाते हुए उस एक शब्द का चयन करें जो अन्य 3 से अलग है। ठीक है, अन्य 3 से क्या पूछा है, अलग है। तो यहां पास क्या पूछा कि यहां पास देखिए EIWNTR दिया हुआ है, LULCUOD और PIGRSN और UMRSME दिया हुआ है। ठीक, अब पूछा है कि उस एक शब्द का चयन करना है जो अन्य 3 से अलग हो, जो बाकी के 3 से बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक है, तो क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ पास देखेंगे तो सबसे पहले अगर लास्ट वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पास तो ये सब अलग अलग दिया हुआ है और इसमें डिफरेंट भी बताना है ना। तो यहाँ पास देखिए क्या करें, सबसे पहले ये जो पहला वाला दिया हुआ है इसका कोई ना कोई एक करेक्ट वर्ड बना लीजिए। W, है ना, INTER, है ना, विंटर हो जाएगा। WINTE और R। फिर यहाँ पास देखिए L, लू। ठीक है, और फिर लक, LUC के गुड। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं यहाँ पास से, है ना। फिर और देखिए दूसरा C बन सकता है ना, CLOUD क्लाउड बन सकता है, CLOUD क्लाउड बन सकता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पास नेक्स्ट देखिए PIGRSN दिए हुए, इससे कोई एक वर्ड बनाइए, है ना। ठीक है, तो ये देख लीजिए SPRING, स्प्रिंग, PRING, स्प्रिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पास
RSME, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, समर बन जाएगा, है ना, SUMMER, समर। तो समर हो गया, स्प्रिंग हो गया, विंटर हो गया। तो क्लाउड क्या है, डिफरेंट है यहाँ पास। ओके, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर यहाँ पास हम देख सकते हैं क्या, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपके दोस्त, आप और आपके दोस्त डीएड या बीएड का जो प्री दिला रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का भी अगर वीडियो चाहिएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।